बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपके वेरिएबल्स में से कोई वेरिएबल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, जैसे कि जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, इसी तरह गवर्नेंस क्वालिटी है। कोई अगर आपका एक वेरिएबल ऐसा है जो जिसको आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कह सकते हैं, तो उसका डाटा आप WDI से कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे मेरे सेट ऑफ वेरिएबल में बाकी सारे फाइनेंशियल वेरिएबल हैं, मींस दे आर obtained फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स। मतलब ये जो बाकी के वेरिएबल हैं मेरे, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास मेरा मॉडरेटिंग वेरिएबल है, ठीक है, ये गवर्नेंस क्वालिटी, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसके अलावा जीडीपी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, और भी बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो जब कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आप लोग उससे रेलेवेंट जो है वो डाटा फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आपको जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो डाटा नहीं मिलता। उसके लिए जो पॉपुलर सोर्स यूज़ किया जाता है वो WDI है। ठीक है, WDI स्टैंड फॉर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, WDI। तो वहाँ से जाकर आपको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का डाटा मिल जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, गवर्नेंस क्वालिटी जो है वो हम WDI पर सर्च करेंगे, और इसके लिए आप सिंपली गूगल पर जाएं, आप यहाँ पर लिखें जो आपका मुतलका वेरिएबल है। याद रखें, आपने वेरिएबल का नाम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ गवर्नेंस इंडेक्स डाटा फ्रॉम WDI। ये लिखकर मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये देखें जी, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के नाम से, या WGI जो है वो बेसिकली के नाम से आ रहा है, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस के नाम से आ रहा है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ, पहले वाले ऑप्शन को। ये बेसिकली मुझे उस साइट पर ले जाएगा जहाँ पर इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं इसके। इसको आप WGI भी कह सकते हो, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, WGI। और जिस डेटाबेस से ये डाउनलोड हो रहे हैं दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, दैट इज WDI। ठीक है जी, तो मुझे वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इस साइट पर जब आप आते हैं तो ये इस तरह से शो हो रहा होता है। सिंपली आपने, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने इन 3 चीज़ों के हवाले से चॉइस प्रोवाइड करनी होती है। नंबर 1 पे कंट्री, आप कितनी कंट्रीज़ का जो है वो गवर्नेंस इंडिकेटर्स लेना चाह रहे हैं, किस सीरीज़ को इसमें से फाइनल करना चाह रहे हैं, और क्या टाइम आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं। तो मैं 1 बाय 1 तीनों को सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मेरे पास कंट्रीज़ शो हो रही हैं। अगर आप तमाम कंट्रीज़ का जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप तमाम कंट्रीज़ को चूज़ कर लेंगे। मैं फ़िलहाल क्योंकि पाकिस्तान का डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को चूज़ करूँगा। जस्ट अ मिनट। ये पाकिस्तान आ गया, इसको मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है जी, ये जब चूज़ हो जाता है, लाइक यहाँ पे शो हो जाता है सिलेक्टेड 1, ठीक है, कि मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया। ये अब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ऐड कंट्री, कंट्री में मैंने
1 अभी सिलेक्ट किया था, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, सिलेक्टेड 1। इसको मैं क्रॉस कर दूंगा तो ये देखें कंट्री ग्रीन हो गई है। बेसिकली जब आप किसी किस्म की कोई सिलेक्शन करते जाएंगे ना तो वो चीज़ ग्रीन होती जाएगी। अब ऐड सीरीज़ पे आता हूँ। सीरीज़ पे मैंने बताना है ऐसे कि मैं इस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में से कौन सी चीज़ जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। बेसिकली इसमें ये 6 चीज़ें आ जाती हैं। कंट्रोल ऑफ करप्शन है, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म है, रेगुलेटरी क्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी है। इन 6 चीज़ों का जो कम्बिनेशन होता है वो आपका गवर्नेंस इंडेक्स बनता है। बाज़ स्टडीज़ में आप किसी एक मैयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाज़ में ये 6 का एवरेज लेकर आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप 6 की 6 जो चीज़ें हैं उनका एवरेज लेकर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लें। ठीक है, इससे बेसिकली क्या है कि जो गवर्नेंस इफेक्टिवनेस है उसके सारे मैयर्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक मैयर को चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप करप्शन की बेस पे जो है वो इफेक्टिवनेस चेक करना चाह रहे हैं, गवर्नेंस एंड इफेक्टिवनेस, तो आप सिर्फ करप्शन को चूज़ कर लें। ठीक है, तो करप्शन को चूज़ करने पर सिर्फ उससे रेलिवेंट मैयर सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी, करप्शन की बजाय मैं कहता हूँ कि जी रेगुलेटरी क्वालिटी, ये एक बड़ा पॉपुलर मैयर है, तो रेगुलेटरी क्वालिटी में ये 6 चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लेना है कि आप बेसिकली किस चीज़ को मैयर करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक मैयर आप इसमें शामिल नहीं करना चाह रहे तो आप 6 के 6 चूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो चुका है, क्रॉस कर दें तो ये देखिएगा सीरीज़ आपकी ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसको टाइम डायमेंशन बतानी है। यहाँ पर जाकर मैं टाइम सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम का डाटा लेना चाह रहे हैं तो आप वो ले लें। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो नॉर्मली लोग सिलेक्ट ऑल करते होते हैं कि सारे ईयर्स का जो डाटा है वो चूज़ हो जाए। तो ये सिलेक्ट हो गया सारे ईयर्स का डाटा, इसको क्रॉस करें, ये देखेंगे भी ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर अप्लाई चेंजेस के बटन को क्लिक कर लें तो ये थोड़ी देर में आपकी जो डाटा शीट है उसको फाइनलाइज कर देगा ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें। तो ये देखिएगा ये फाइनलाइज होकर हमारे सामने आ रहा है ये इस तरह से। अब आपने इसको डाउनलोड करना है। सिंपली ये डाउनलोड ऑप्शंस में आप जाएं और यहाँ से एक्सेल का बटन जो है वो आप प्रेस कर लें। ठीक है, तो ये एक्सेल का बटन प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप बेसिकली शो इन फोल्डर पे जाएं और इसको कंट्रोल एक्स प्रेस करके आप अपनी उस लोकेशन पर ले आएँ जहाँ पर आपने बाकी डाटा रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ले आता हूँ जहाँ पर मेरा एक्चुअल पेपर पड़ा हुआ है जिस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ जी, वो यहाँ पर है। ये देखिएगा यहाँ पर मेरा जो है वो बेसिकली डाटा पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ डाटा सेट्स। ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ WGI। अब इसको अगर मैं ओपन करके देखता हूँ तो ये देखिएगा ये इस तरह से डाटा मुझे नज़र आएगा। अनेबल एडिटिंग कर लें ये इस तरह से। ये सिर्फ पाकिस्तान का है, इसमें इसने सीरीज़ दूसरे टैब में बताई हुई हैं। अगर जैसे आप किसी स्पेसिफिक सीरीज़ का डाटा चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने सिर्फ उस सीरीज़ को कॉपी करना होता है। ये हमें बता देता है कि कौन कौन सी सीरीज़ में कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। याद रखिएगा मेरी सजेशन ये है कि जब आप WGI का डाटा ले रहे हो तो आपने अगर कंट्रोल ऑफ करप्शन लेना है तो उसका एस्टीमेट लें। इसी तरह गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस लेनी है तो उसका एस्टीमेट लेंगे। मतलब हर एक का आप एस्टीमेट लेते जाएंगे। तो यहाँ पर डाटा में भी जब आप आएँ, ये देखें जी,
तो इधर भी इसका भी आपने एस्टीमेट लेना है। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं एक्सट्रैक्शन इसकी करना चाह रहा हूँ डाटा की, ठीक है, और इन बेसिस पे करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर एक ईयर्स का टैब बना लूँगा, ठीक है, ये ईयर्स का टैब बन गया। और दूसरे नंबर पे मैं डाटा सीरीज़ का टैब बनाता जाऊँगा। फॉर एग्जांपल इसमें करप्शन है पहले, क्योंकि बेसिकली जब आप डाउनलोड करते हैं ना तो डाटा उस फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं होता जिस फॉर्मेट में हमने उसको डाटा सेट के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, GE के नाम से, ठीक है। इसी तरह उसके बाद है जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस टेररिज्म। तो इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को PE से रेफ़र कर लेता हूँ, सॉरी PS से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो रेगुलेटरी क्वालिटी या RQ से इसको रेफ़र कर लेता हूँ, RQ, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास रूल ऑफ लॉ का एस्टीमेट। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ROL, ठीक है। उसके बाद मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट मेरे पास क्या है। नेक्स्ट मेरे पास है जी वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, V&A, ये इस तरह से कर लेता हूँ V&A। तो ये देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 मैयर मेरे पास आ गए। अब मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने डाटा को इस फॉर्मेट में लेकर आना है जिस फॉर्मेट में मेरा जो सॉफ्टवेयर है इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो मैं देख लेता हूँ डाटा किस ईयर से किस ईयर का मेरे पास है। तो मेरे पास डाटा है 1996 से ऑनवर्ड, 1996 से अगर मैं देखूं तो ये 2020 तक का। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ईयर्स में 1996 लिखूँगा और इधर कॉर्नर में आकर जो अपना कीबोर्ड है वहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ। जब कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ तो आप गौर कीजिएगा ये बड़े प्लस के साइन के साथ छोटे प्लस का साइन शो हो जाता है। अब मैंने नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना है। जब मैं ड्रैग करूँगा तो ईयर चेंज होते जाएंगे, तो ये वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक डाटा की अवेलेबिलिटी है। तो 2020 तक का मेरे पास डाटा अवेलेबल है, तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो यहाँ पर जाऊँगा। अब मैं 1 बाय 1 जो मेरे एस्टीमेट्स हैं उनको करता जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कंट्रोल ऑफ करप्शन का एस्टीमेट है। राइट साइड पर आऊँगा, इस सारे डाटा को कॉपी करूँगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म पे लेकर जाना है। तो यहाँ से कंट्रोल C दबाकर इसको चूज़ किया और इसको इधर ले आया। अब यहाँ पर आकर मैंने राइट क्लिक करना है माउस बटन से। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन देता है, इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपके रो वाले डाटा को इस फॉर्मेट में ले आएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसमें आ जाते हैं जी गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस में। इसमें शायद कुछ ईयर का मिसिंग है, वो बहरहाल हम चेक कर लेंगे कौन से ईयर मिसिंग है। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, उसका डाटा यहाँ से कॉपी कर लें। ये कॉपी किया और इधर आकर पेस्ट कर दिया ट्रांसपोज का ऑप्शन चूज़ करते हुए, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का डाटा यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ये है जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एस्टीमेट। बेसिकली एस्टीमेट वाला डाटा हमें चाहिए होता है। तो ये यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं और ये आ गया ऐसे। और उसके बाद है जी रेगुलेटरी क्वालिटी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया कॉपी और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट ट्रांसपोज का ऑप्शन चूज़ करते हुए। इसी तरह रूल ऑफ लॉ है,
उसका डाटा लेंगे। ये रूल ऑफ लॉ का एस्टीमेट आ गया, इसको यहाँ से कॉपी किया और इधर आकर पेस्ट कर दिया ट्रांसपोज का ऑप्शन यूज़ करते हुए। उसके बाद वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी का फाइनल डाटा, ये है जी, इधर है, सॉरी, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ से इसको चूज़ किया, ये है जी। ये आप यहाँ पर आ जाएं। ये आपके पास गवर्नेंस इंडिकेटर्स के पांचों मेजर्स आ चुके हैं। ये बेसिकली 5 मेजर्स हैं, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और इनकी ना एक इंटरप्रिटेशन भी होती है। अगर हम इनकी इंटरप्रिटेशन देखना चाह रहे हैं तो वो हमें इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। गवर्नेंस इंडेक्स की इंटरप्रिटेशन, ये बेसिकली ना यहाँ पर हम चले जाते हैं इन्फो वाले पेज पे, इस लिंक पर जाएंगे तो इनमें से हर एक की ना इंटरप्रिटेशन बताई हुई होगी कि बेसिकली किसकी किस वैल्यू से क्या मुराद है। ये देखें, ये बेसिकली सारी इसकी डिटेल है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स की, जिसमें वो बता रहा है कि 6 मेजर्स हैं, ठीक है। और इन 6 मेजर्स के हवाले से यहाँ पे इसने डिटेल बताई होगी कहीं ना कहीं पर। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी डिटेल को भी देख लेना है कि ये बेसिकली क्या इन इंडिकेटर्स की डिटेल है। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथडोलॉजी है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो मेरे सामने इनकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। बहरहाल आप इसकी इंटरप्रिटेशन एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि इसमें वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी की एक वैल्यू होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक वैल्यू होती है, ठीक है। उसकी तरफ जाना होता है कि वो बेसिकली क्या है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक शायद ये 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज़ बताएगा। ये देखिएगा जी, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ पे इसने वैल्यूज़ नहीं बताई हुई। इसकी बहरहाल ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं और उन वैल्यूज़ से पता चलता है कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है। और दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इसको गूगल करके सर्च कर लें, एक्सेप्टेबल या रेंज फॉर वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये शायद यहाँ पर हमें मिल जाए। ये भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। बहरहाल आपने इनकी इंटरप्रिटेशन चेक कर लेनी है, क्योंकि इसके 5 इंडिकेटर्स आ गए हैं, ठीक है। एक है जी, एक है हमारे पास करप्शन का, दूसरा है जी करप्शन के बाद है गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, तीसरा है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसी तरह रेगुलेटरी क्वालिटी है, पांचवा है जी हमारे पास रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के बाद है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी,
ये 6 चीज़ों से मिलकर गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स बन रहा है। मुझे बस इनकी वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी, मिनिमम और मैक्सिमम। वो रिसर्च पेपर से भी मिल जाती हैं, और वो बाज़-औक़ात हमें कुछ सोर्सेज को चेक करना पड़ता है। जैसे ये एक सोर्स ओपन हुआ है, इसमें हम चेक कर लेते हैं जी, अगर इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दी हो। यहाँ पर नहीं बताई हुई, बहरहाल वी नीड टू सर्च, लेकिन मैं सर्च कर के फिर आपके सामने लेकर आता हूँ। जस्ट अ मिनट जी। एक सोर्स मिला है जब आप गूगल पर हाउ टू इंटरप्रेट WGI स्कोर लिखते हैं तो ये आपके सामने एक सोर्स आता है, इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन, वर्ल्ड बैंक से। तो ये जब आप ओपन करते हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो इसका एस्टिमेटेड स्कोर है उसको हमने देखना होता है -2.5 से लेकर +2.5 की रेंज में। और इसकी इंटरप्रिटेशन जो मुझे इस पूरी साइट को पढ़कर समझ आई है वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहला है कंट्रोल ऑफ करप्शन। ठीक है, कंट्रोल ऑफ करप्शन का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव में होगी तो नेगेटिव में ये 2.5 पे अगर पहुंचती है तो आपकी करप्शन कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में होती है इसका मतलब है जो करप्शन है वो कंट्रोल के नज़दीक है। यानी रेंज को ना आपने -2.5 और +2.5 की रेंज में देखना है। ठीक है, ये इसकी रेंज की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, अगर हम यहाँ पर आते हैं जी, ये इसकी रेंज की डिस्क्रिप्शन है। यानी नेगेटिव साइड पर होगा तो हम कहेंगे कि करप्शन कंट्रोल नहीं हो रही। जितना -2.5 के नज़दीक होगा उतना करप्शन अनकंट्रोलेबल है, जितना पॉजिटिव साइड पर होगा करप्शन कंट्रोलेबल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम आते हैं जी गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस की तरफ, तो जितना नेगेटिव साइड पर होगा उतना हम कहेंगे कि गवर्नमेंट इनफेक्टिव है, जितना पॉजिटिव साइड पर होगा हम कहेंगे जी गवर्नमेंट इफेक्टिव है। यानी आप इसका स्कोर देखकर आप अंदाज़ा लगाओगे कि आपने इसके हवाले से क्या डिसीजन लेना है। इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर नेगेटिव साइड पर ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि पॉलिटिकली इनस्टेबल है। मसलन ये देखें, ये 2.5 को भी क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस किस ईयर में हुई है जी? 2007 में, जब वो बेनज़ीर की असैसिनेशन हो गई थी। ठीक है, तो तब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने अरूज पर थी। ये देखें जी, उसमें ये वैल्यूज़ बहुत हाई हैं। इवन 2011, 12, 13, ठीक है, फिर 14 में ये थोड़ी सी घटना शुरू हुई थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये बढ़ती ही रही है। ठीक है, ये कब तक ज़्यादा रही है? ये 2019 तक ज़्यादा रही है। उसके बाद 2020 में ये घटना शुरू हुई है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जितना ये नेगेटिव साइड पर होगी वैल्यूज़, उतना आप कहेंगे कि ये चीज़ जो है ना वो बेहतर नहीं है। जैसे रेगुलेटरी क्वालिटी है, ये प्लस में अगर होगी तो हम कहेंगे रेगुलेटरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेगेटिव में है तो हम कहेंगे कि रेगुलेटरी क्वालिटी बहुत पुअर है। लेकिन ये 2.5 से बहुत कम है तो हम कहेंगे कि समवट कुछ बेहतर है रेगुलेटरी क्वालिटी। ठीक है, इसी तरह हम आ जाते हैं रूल ऑफ लॉ की तरफ। उसके एस्टीमेट को देखें तो ये भी सारे के सारे फैक्ट एंड फिगर नेगेटिव में हैं, लेकिन समवट बेटर हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कुछ हद तक है हमारी कंट्री में। इसी तरह हम वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी को देखते हैं, तो वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो बेटर कुछ हद तक है, लेकिन कुछ ईयर्स में ये बहुत बुरी भी रही है, लाइक ये 3 ईयर्स में। ठीक है, तो ये जितना -2.5 के नज़दीक होगा उतना चीज़ें अनकंट्रोलेबल होंगी। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इन चीज़ों के हवाले से समझ आई होगी। मज़ीद जो है वो आप वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।